व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। पाकिस्तानी सेना ने कबूला कारगिल युद्ध में हमारे, तो इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या कुछ एक्सेप्ट करा है इन्होंने कारगिल वॉर से रिलेटेड। तो इंटरेस्टिंग होगी वीडियो और बहुत कुछ खुलासे भी होंगे। तो देखते पूरी वीडियो। चाणक्य डायलॉग्स एक्सेप्ट भी करते हैं। चाणक्य डायलॉग्स चैनल से है। 1 2 3 गो। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे जो हमारे बड़े थे। इनकी पतलूने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूने उतारने लगे। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहता है 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था, भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। हाँ, भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं है कौन है, हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 पे भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है। आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूने उतारने लगे। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है नहीं, तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे तुम तो थे ही नहीं। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी। और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इर्रेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जनून किसके सर पे चढ़ा, जंगी जनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इर्रेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी। इन्होंने 1965 में अपने इर्रेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने, आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा पागल। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री, ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना। आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज अगर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा लिया, और लाहौर तो बचाया था,
ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था उसके 1 साल पहले, यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ढाका में अभी भी तुम्हारी पतलूनें टंगी हैं, सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट। ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह, वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था। 1999 आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं। ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस। तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है, क्या हो गया वहां पे पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल, उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे। वहां पे फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। कोई कह रहा दर्जन मरे, कोई कह रहा 20 मरे, कोई कह रहा 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोस। कोई कह रहा कोई भी नहीं मरा। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टीयर गैस हुआ है, कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब को ग्रेनेड ले आया था, बीच में किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। अब पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है। और दोस्तों अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो जो घटना थी घट गई 1-2 दिन पहले यार, ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की, और उसके पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी वीरता से लड़े, ये सब कारगिल का नाम लिया, 48, 49, 47 का, वो सब ठीक है यार, वो अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसी बात है, अब जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया क्या हुआ, अब जियोपॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन के पीछे लगा हुआ है कि मुझे निकालो और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और फौज भी लगी है अमेरिकन के पीछे। दोस्तों ये भी सच्चाई है, आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन के बीच में। और उनको एक बात तय पता है बिल्कुल, दे नो फॉर श्योर 100% कि जितने भी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है जी, चाहे वो IMF हो, ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल है। चाइना के पास एक नहीं है ऐसी। हाँ, चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है, ठीक है, चाइना खुद पैसे दे सकता है, लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उसके पैसे वापस करते करते। और यहां पे IMF है, IMF 24वीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, और पिछले 23वीं बार जो दिया पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा, हाथ वाथ झाड़ा, बोला थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लगा। डकार मारी पाकिस्तान ने, कहानी खत्म हो गई, या डकार भी नहीं मारी होगी, राइट। अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया है दोस्तों ये सब। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जब सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त, किस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है, किस तरीके से वहां पे बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना, और चाइना का चूरन इसने चख लिया। शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई थी इमरान खान नियाजी ने। यह बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ और यह प्रूव करो कि यह पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है। उसने यह बोला, और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों। ही वॉज नेवर अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में है, ये मुझे समझा दो, कागज दिखाओ। फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को कागज दिखाने से मना कर दिया। जब उसने इंसिस्ट करा, जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार, तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते, तब ये मरे मन से लाए कागज। ये मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज, इमरान खान के होश फाख्ता हो गए। क्या इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी।
चाबी लगवा दी, चीन का बन गया दुश्मन। जब चीन का बन गया दुश्मन तो चीन ने उसको फड़का दिया, राइट। हमारे साथ इसमें आता है अमेरिका का मामला। बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस। जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए, तो ये कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इमरान खान के मन में ये बात थी, कई लोगों ने ये सोचा कि चाइना का एजेंट है, कई लोगों ने ये भी समझा कि ये अमेरिका का एजेंट है, क्योंकि कभी ये काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो, कभी काम ऐसे करता था जो कि अमेरिका में फायदे में हो। लेकिन दोस्तों, इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ देम। इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमेरिका के खिलाफ भी कुछ काम करे, बहरहाल उसकी गद्दी चले गई, वो जेल में है। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमेरिका में लॉबिंग के ऊपर। हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से, और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। एक और चीज है, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफोर्ड का उसको चांसलर बनाने का, कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए। एक बार वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में भाई, उसको निकालो जेल से, और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट। जैसा मैंने बोला, वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले। जो पैसे आएंगे वो अमेरिका बहादुर से आएंगे। अमेरिका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक, पैसे अमेरिका ही देगा। कैसे देगा अमेरिका पैसे? अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा, कभी आईएमएफ से लोन दिलवा दिया, ठीक है जी, कभी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को छोटों को दे दो, 1-2 बिलियन दे दो उनको। इसी प्रकार से दाएं बाएं अमेरिका पैसे छोटे मोटे काम कर देता है हमारे। अब आप सोचिएगा पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर कि ये हो गया, सितंबर का महीना है, 1965 की लड़ाई और यौम दिफा और फलाना ढिमका, ये सारा का सारा ये क्या झूठ है? ये है पब्लिक का मोराल रेज करने की बात। क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका मोराल, उसका मोटिवेशन सब घुटनों में, जूतों में आ चुका है, और इससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा परेशान है। तो बीच बीच में झूठ बोल के कि तुम्हारे फौजियों ने बड़ा बलिदान दिया और बड़ी शहादतें दी, कुछ नहीं दी। सरेंडरी फौज है ये, 2 टके की फौज नहीं है। आई तो एनीवे डोंट लाइक दिस आर्मी, इट्स अ यूजलेस नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है जी। अब आखिरी चीज, इमरान खान का मैटर क्या है? ये मैटर और बढ़ेगा दोस्तों, इसको अमेरिका हवा देगा। जिसकी वजह से इमरान खान जेल गया था, वही लोग इसको जेल से धीरे धीरे निकालेंगे, राइट। अगर डील सेट हो गई तो इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अगर डील सेट हो गई तो 2026 के पहले इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का। अगर डील सेट हो गई, सारी चीज है। इमरान खान को किसी ना किसी के साथ डील करनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिकन के साथ कर ले, चाहे वो चाइनीज के साथ कर ले, चाहे वो पाकिस्तानी फौज के साथ कर ले। और पाकिस्तानी फौज इस डील में किसी के साथ भी डील करेगा, बिचौलिया पाकिस्तानी आर्मी बनेगी, वो उसको तो लूप में लेना ही पड़ेगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। भले वो प्रधानमंत्री को लूप में लेना ले, लेकिन कोई मैटर होगा, आर्मी जरूर लूप में होनी चाहिए। अगर कोई फल बेचने वाला 5 के लिए अगर 10 में बेचना होगा ना, वो पहले आर्मी वो करेगी, हमें बता। वहां मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ रही होगी ना, तो कहेंगे हम फर्स्ट, पहले हमारी बढ़ेगी। मुझे तो लगता है मंत्रियों की तनख्वाह भी आर्मी वाले डिसाइड करके देते होंगे। और भाई ये देखो, इनकी सर ने सही कहा कि ये कभी एक्सेप्ट करते नहीं है अपना इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। जिस देश की जियो फेंसिंग इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, यूपी बिलान जितना है वो उसकी आबादी, उसमें वो टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और बातें हमारी वो ISI नंबर 1 है खुफिया एजेंसी। ये ऐसी खुफिया एजेंसी होती है जिनको ये नहीं पता कि उनके वहाँ कितने मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये होती है खुफिया एजेंसी। ये फिर खुफिया एजेंसी भी नहीं, प्रॉपर कैंप्स लगे होते हैं। खुफिया एजेंसी नहीं है, गुमशुदा एजेंसी है। ये खुद इसका चीफ खुद ढूंढ रहा है कि इसके जो एजेंट्स है कहाँ पर, मिल ही नहीं रहे, इतने खुफिया हो गए हैं वो। और अंडरग्राउंड कहते हैं ना, अंडरग्राउंड रहना, रियल में ये अंडरग्राउंड ही हो चुके हैं भाई साहब, गजब है। और सर सही लपेटते हैं हमेशा। और इमरान खान की बात ये आती है कि देखो, नो डाउट उनके देश के लिए वो जितने भी लीडर हैं उन सबसे तो बेटर है वो, ठीक है, और वो थोड़ा देश के बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन आर्मी कहती है ना देश सोचना ना कुछ, बिजनेस सोचना है, बिजनेस करना है, देश का नहीं, कटोरा बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचना उनको। और लेकिन यही चीज आती है, वहां के लोगों को लगता है कि हमारी आर्मी, हमारी ISI नंबर 1 है भाई। नंबर 1 नंबर 2 होने से कुछ नहीं होता। उससे क्या हासिल कर लोगे जब रोजी रोटी की तोते उड़ जाते हैं, जब बिजली का बिल तुम्हारा इतना आता है जितना कि आदमी का AC का बिल ना है। 10 AC चलाने पे इतना बिल नहीं आता जितना इनका नॉर्मल बिजली में आ जाता है। वहां पर यूनिट कितने 50 रुपए यूनिट कर दिया या 60 रुपए ऐसा कुछ कर दिया था एक टाइम पर, या 30 रुपए।
बस गजब है। कोई नहीं, खुश रहो, तुम ऐसी तरक्की करते रहो। अगर तुम्हारी नियत ही नहीं है, वही वाली बात है, जब नेगेटिव माइंडसेट पर जब कुछ चल पड़ते हैं तो फिर उनका मकसद गलत हो जाता है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।